मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो ये ब्लॉग फ्राइडे का है। मॉर्निंग का 11:30 बजे का टाइम है। घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद अभी हस्बैंड के लिए लंच बना रही हूँ। तो बेटे को आज टिफ़िन में आलू पराठा दिए थे तो ज़्यादा ही बना लिए थे। हस्बैंड के लिए भी लंच में आलू पराठा ही बनाऊँगी। तो आज मुझे थोड़ा बाहर जाना है, फ्रेंड के घर। आज वरद लक्ष्मी की पूजा है तो वहाँ जाना है, तो मेरा लंच भी वहीं है। तो बस अभी हस्बैंड के लिए लंच बनाकर किचन क्लीन करके सीधा रेडी होकर जाएंगे फ्रेंड के घर। तो यहाँ आलू पराठा रेडी है, चटनी और दही भी रख दिया है। तो जब हस्बैंड को भूख लगेगी तब वो खा लेंगे। इसके बाद अभी किचन क्लीन कर रही हूँ। तो जो भी एक्स्ट्रा बर्तन है, जैसे कि दूध के है, थोड़ा दूध बचा है, वो सब निकाल कर खाली करके पूरा अच्छे से किचन क्लीन करके जाऊँगी। क्योंकि आते आते मुझे 2 तो बज ही जाएंगे, फिर बेटा आ जाएगा और फिर थोड़ा रेस्ट करने को मिलेगा। तो मेरे पास अभी थोड़ा टाइम है, तो बस क्लीन करके ही जा रही हूँ। तो यहाँ किचन क्लीन कर दिया है और साथ में मासी भी आ गए थे, तो घर भी अच्छे से क्लीन हो गया है। अब चलते हैं रेडी होने के लिए। तो आज पूजा है तो सोच रही हूँ कि साड़ी पहनूं। तो यहाँ मैंने ग्रीन कलर की लहरिया सिल्क की साड़ी निकाली है। तो फ्रेंड रेडी हो गई हूँ, 12 बज गए हैं, चलो चलते हैं। तो फ्रेंड का घर पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो चल के ही जा रही हूँ। और थैंक गॉड कि बारिश भी कल से रुक गई है, अच्छी खासी धूप भी निकली है और क्लीन हो गया है सब कुछ। और देखो यहाँ सब आ गए हैं। तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी के दर्शन करते हैं और फिर मिलते हैं सबसे। तो ये है मेरी फ्रेंड गायत्री, जिसके घर हम आए हैं, साउथ से है। तो सबसे पहले उसने सबके पैरों में हल्दी लगाई। तब देख सकते हो सबके पैर पीले पीले हैं, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो यहाँ हमारी टाउनशिप की लेडीज़ मॉर्निंग में 9 से 1 बजे तक फ्री रहती है। तो जो भी कोई प्रोग्राम हो, जैसे किटी है, पूजा है, हम सब लेडीज़ मोस्टली मॉर्निंग में ही रखते हैं। क्योंकि सबके बच्चे एक ही स्कूल में जाते हैं, तो वो सब साथ में ही 2:30-3 बजे आते हैं। और हस्बैंड भी सबके एक ही कंपनी में है, तो ऑलमोस्ट सबकी ड्यूटी सेम ही रहती है और आने का टाइम भी सेम ही रहता है। तो जो भी प्रोग्राम हो वो मॉर्निंग में ही हम अरेंज करते हैं। साथ में छुट्टियां मारते हैं, इतना गुस्सा है मुझे तो। अरे दोनों ही फ्रेंड हैं यार। ये वर्ष अपने घंटा लगा ना, बोलना आएगा। मैं बोलूंगी सिनेमा वायना, तुमको बोलना कुछ सिनेमा वायना मतलब ये है। अरे वाह, परफेक्टली बोला उसने। तो सबसे पहले सबके पैर में हल्दी लगाई, फिर सबको प्रसाद दिया और फिर सबको गिफ्ट दी। और उसके बाद जो होस्ट है, मीन्स के फ्रेंड है गायत्री, उसको सबके पैर छूने होते हैं और सबको इसके ऊपर चावल डालने होते हैं। तो बस यही लास्ट जो प्रोसेस होती है वही चल रही है। फिर उसके बाद फ़ोटो सेशन हुआ। इसके बिना तो प्रोग्राम अधूरा है। तो बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची और फिर आ गई हूँ घर पे। तो घर पे आते आते मुझे 2-2:30 बज गए थे। फिर इसके बाद बेटा आ गया था, फिर उसको खाना देकर थोड़ी देर हम सो गए थे। तो अभी आपको मिल रही हूँ शाम को 5 बजे। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी शाम के 5-5:30 बजे का टाइम हुआ है। तो अभी फ्री हूँ क्योंकि अभी कुछ काम नहीं है। मॉर्निंग में ही सब काम हो गया था और रात को जो डिनर बनाना है वो भी आज मुझे बहुत ही कम बनाना है। और मुझे तो आज खाना ही नहीं है क्योंकि दोपहर को बाहर लंच किया था। तो अभी रात को मुझे सिर्फ शेक ही पीना है।
तो अभी मैं थोड़ा फ्री हूँ तो सोच रही हूँ कि लंच बॉक्स के लिए कुछ नाश्ता बना दूँ। तो जो मैंने जन्माष्टमी पे स्वीट बनाई थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो लंच बॉक्स पे बेटा थोड़ी स्वीट रोज़ लेकर जाता है, तो सोच रही हूँ कि इस बार उसके लिए केक बना दूँ। तो आज मैं केक मैदे की नहीं बनाऊँगी, आज मैं केक सूजी से बनाऊँगी, जो मैदे से ज़्यादा हेल्दी होती है और पचने में भी हल्की होती है। तो चलो फटाफट से बनाते हैं सूजी की केक। तो सूजी की केक बहुत ही इजी है, बहुत फटाफट से बन जाती है। तो चलो पहले सूजी को भिगो देते हैं। तो सेम प्रोसेस रहती है, जैसे हम उत्तपम बनाते हैं तो सूजी को भिगोते हैं, वैसे ही केक में भी सूजी को भिगोना है। तो सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, उसमें हम 1 कप सूजी को छान लेंगे। तो केक के लिए कोई भी आटा लो, चाहे वो मैदा हो, सूजी हो, इसको छानकर ही लेना है। फिर 1 कप सूजी के बाद यहाँ आधा कप चीनी ली है और 1 कप दूध लिया है। दूध यहाँ रूम टेम्परेचर में लेना है, फ्रिज का ठंडा नहीं लेना है। तो मैंने यहाँ हल्का गुनगुना दूध गर्म करके लिया है। अब हम तीनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तो अभी आधा घंटा वापस मैं फ्री हूँ, तो बैठ गई हूँ वापस वजिस के पास। आजा 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 आजा। अब आ गया, देखो देखो देखो, आ गया, यहाँ आ गया, वहाँ से हम लें सब। तुझे बात करनी है, आजा आजा, इधर आजा, इधर 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 आजा। देखो देखो आ गया, यहाँ आ गया, 2 बात कर, बात करनी है तुझे। अभी यहाँ देखो, यहाँ आ जाएगा, देखो मेरे से पहले आ गया। इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा, आजा 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 आजा, आ गया। अब इधर आजा, लास्ट टाइम, आजा आजा आजा। तो अभी आधे घंटे जितना टाइम हो गया है, तो वापस आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले एक प्लेट में हम टूटी फूटी लेंगे और इसको आटा डालकर मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ मैंने गेहूं का ही आटा डाला है, आप इसकी जगह मैदे का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ टूटी फूटी मैरिनेट हो गई है। अब इसको हम साइड में रखते हैं और सूजी को लेते हैं। सूजी की जगह आप रवा का भी यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो सूजी अच्छे से दूध में भीग चुकी है, फूल गई है। अब इसको हम मिक्सी में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर इसमें 1/4 कप मिल्क पाउडर डालेंगे, 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। तो कस्टर्ड पाउडर मैंने यहाँ वेनिला फ्लेवर का ही लिया है। फिर इसमें हम 1/4 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल यहाँ नॉन फ्लेवर ही लेना है, ऑयल की जगह आप घी का भी यूज़ कर सकते हो। और फिर सबको पीसेंगे। तो पीसने में थोड़ा ध्यान रखना है, अगर बैटर गाढ़ा लगे और पीसने में हेवी लगे तो थोड़ा इसमें 2-3 चम्मच दूध डालना है। और बैटर को कंटिन्यू नहीं पीसना है, थोड़ी देर चला के बंद कर देना है, वापस थोड़ी देर चला के बंद कर देना है। अदरवाइज़ मिक्सी गर्म होके बंद होने का भी डर रहता है, क्योंकि बैटर थोड़ा थिक रहता है। तो यहाँ अभी हम थोड़ी देर मिक्सी को घुमाएंगे, वापस बंद करेंगे, वापस घुमाएंगे, वापस बंद करेंगे। ऐसा हमें 5 से 6 बार करना है। तो देखो हमारा बैटर रेडी है और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख लीजिएगा, इतनी ही पोरिंग रखनी है। अगर आप परफेक्ट नाप के साथ केक का बैटर बनाओगे तो आपका बैटर इतनी ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनेगा। अब आज हम केक कढ़ाई में बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देते हैं, प्री हीट होने के लिए रख देते हैं। गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखनी है। तो अभी मैंने बड़े गैस पे कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रखा है, बाद में हम उसको छोटे गैस पे शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ जिस बाउल में केक बनानी है उस बाउल के साइज़ का बटर पेपर काटना है। बाउल के नीचे सबसे पहले बटर पेपर रखना है और फिर इसके ऊपर केक बनानी है। बटर पेपर रखने से जो केक का बेस है वो कड़क नहीं बनता है, केक एकदम सॉफ्ट बनती है और नीचे से जलती भी नहीं है। तो यहाँ बटर पेपर लगाने के बाद हम टीन को ग्रीस करेंगे और फिर उसके बाद जो हमारा बैटर है उसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो बेकिंग पाउडर एकदम एंड टाइम पे डालना है। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है।
और फिर इसके बाद हम बेकिंग सोडा डालेंगे, तो वो 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लेना है। और फिर उसको एक्टिवेट करने के लिए हम 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे और फिर जो हमने टूटी फूटी मैरिनेट की थी वो डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालने की प्रोसेस है वो हमें ढोकले की तरह एकदम एंड टाइम पे ही करनी है। तो यहाँ देख सकते हो आप, हमारा बैटर एकदम फूल गया है। अब हम फटाफट से उसको केक टिन में डालेंगे और फिर जो हमारी कढ़ाई प्री हीट हो गई है उसमें हम बेक करेंगे। तो हमें 45 मिनट्स केक को बेक करना है और एकदम स्लो आंच पे करना है। अब हम ऊपर से थोड़ी टूटी फूटी डालेंगे। तो टूटी फूटी मैरिनेट करने से एक दूसरे से स्टिक नहीं होती है और ना ही नीचे जाकर बैठ जाती है। अब हम कढ़ाई में सबसे पहले स्टैंड रखेंगे और इसके ऊपर केक टिन रखेंगे। अगर आपके पास कोई स्टैंड नहीं है तो आप प्लेट भी रख सकते हो। अभी यहाँ मैंने 5 मिनट एकदम स्लो आंच पे लेकिन बड़े गैस पे रखा था। अब हम इसको छोटे गैस पे एकदम स्लो आंच पे शिफ्ट करेंगे और 40 मिनट इसको पकाएंगे। केक पकाने के लिए गैस की फ्लेम ऑलवेज एकदम स्लो ही रखनी है। फिर यहाँ हस्बैंड और बेटे को मैगी खानी थी तो दूसरी साइड मैंने मैगी चढ़ा दी है। तो बेटा तो महीने में 3-4 बार मैगी खाता रहता है लेकिन हस्बैंड बहुत कम मैगी खाते हैं। तो आज हस्बैंड की डिमांड पर ही मैगी बना रही हूँ। तो अभी यहाँ 30 मिनट जितना टाइम हो गया है और देखो केक बहुत अच्छे से फूल गई है। वापस उसको ढककर और 15 मिनट रखते हैं। और यहाँ देखो मैगी बन गई है। तो 8:30 बजे बेटा ट्यूशन से आ जाता है, फिर इसको बहुत भूख लगती है तो सबसे पहले बेटे को दे देते हैं और फिर हस्बैंड को। तो यहाँ अभी 45 मिनट्स हो गए हैं। अभी हम सबसे पहले टूथपिक से केक को चेक करेंगे। अगर टूथपिक में केक स्टिक हो रही है तो और 5 मिनट आप रख सकते हो। तो केक को ऑलवेज साइड से नहीं बीच से चेक करना है, क्योंकि बीच में कभी कभी वो गीली रहती है। साइड से तो पक जाती है लेकिन बीच में अच्छे से नहीं पक पाती है। तो ऑलवेज केक को बीच से ही चेक करना है। तो अभी केक रेडी है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो रात को 1 बजे तो जल्दी सो जाता है, 7 बजे तक। लेकिन दूसरा जब हम सोते हैं तभी सोता है, तो बस थोड़ी देर उसको बाहर निकाला है। बहुत ही नोटी है ये। ठीक है, वाह 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 जो आइए ना थी जो क्यांग्यो क्यांग्यो जिंगो क्यांग्यो चिकु 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 શું કરે કોણ દેખાય ક્યાં ગયો ક્યાં ગયો किसी कलर कलर कलर। तो अभी केक ठंडी हो गई है। अब सबसे पहले इसको डीमोल्ड करते हैं और फिर इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले बटर पेपर निकाल देते हैं और फ्रेंड्स देखो, बटर पेपर की वजह से केक नीचे से भी बिल्कुल भी जली नहीं है। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो केक ठंडी होने के बाद ही उसकी कटिंग करनी है, जिससे केक बहुत अच्छे से कट होगी। और केक कटिंग के लिए हमें जो जिगजैग वाली धार वाली नाइफ आती है वही लेनी है। देखो कितनी सॉफ्ट और जालीदार बनी है। अब इसको हम स्क्वायर में बिस्किट की तरह कट करेंगे और फिर डब्बे में स्टोर करेंगे, ताकि टिफ़िन में बच्चों को 2-2 पीस दे सके। केक बच्चों को बहुत पसंद होती है, बच्चे क्या बड़ों को भी ये बहुत पसंद होती है। तो मैदे की केक बहुत हैवी पड़ती है और हेल्थ के लिए इतनी अच्छी भी नहीं होती है। तो आप सूजी की केक बच्चों के लिए बना सकते हो, पचने में भी हल्की रहेगी। और आप देख सकते हो 1 कटोरी हमने सूजी ली थी, 1 कप जितनी, और उसमें से कितनी सारी केक बनी है। और इसे बनाना भी बहुत इजी है, बस आपको सिर्फ परफेक्ट नाप का ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हो केक कितनी स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनी है। तो चलो इसको हम डिब्बे में स्टोर करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।